ऑलराइट, लेट अस सी द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस बार आपको जो इक्वेशन गिवन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0. अभी भी आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं, और अगर करेंगे तो आपको उनको डिटरमाइन करना पड़ेगा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं, हमको डी निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम है, b² माइनस 4ac. ठीक है, तो ए बी और सी निकालने के लिए आपको इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² plus bx plus c equal to 0. So on comparing the given equation with the standard form of quadratic equation, we get a as 4, b as 4√3 and c as 3. ठीक है, now we know that d is b² minus 4ac. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए, b की वैल्यू आपको है 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास है 4 इंटू सी आपके पास है 3. नाउ 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3 एंड 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16 अगेन 16 3 ज़ा 48. तो d मिलने वाला है आपको एज 0, और आपको कंडीशन मालूम था d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ भी चलेगा फॉर द रूट टू एग्जिस्ट. तो सिंस d आपको 0 मिल रहा है, देयरफॉर या विच इम्प्लाइज the given equation has its roots या फिर roots exists. ठीक है, और अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा. कैसे? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. उसके लिए क्या करते थे, याद करिए. सबसे पहला काम होता था x² का कोएफिशिएंट हमको 1 करना होता था. तो अब मेरे को इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4 वी गेट, आपको क्या मिलने वाला है, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0. ये मिलेगा आपको. ठीक है, इस बार ना आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर. इस बार एक चीज देखिए, डायरेक्ट यहीं पे काम बन जाएगा हमारा. कैसे? x² प्लस √3x को मैं लिख सकता हूं एज 2 इंटू √3/2x, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मेरे को एक्चुअली x पहले लिखना चाहिए था. यहाँ पे जो x बाद में लिखा उसको पहले लिख देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 2 इंटू एक्स इंटू √3/2. ठीक है, अब इसको अगर आप नोटिस करेंगे इस पूरे को, तो ये रिजेंबल कर रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² वाले फॉर्मेट को, वेयर a जो है आपका वो x है और b आपका √3/2. और हमको पता है कि ये खुद क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो ये क्या बनने वाला है इक्वेशन आपका, ये बनने वाला x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, विच मीन्स x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ विच इम्प्लाइज आइदर x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और x प्लस √3/2 इक्वल टू 0. इससे x आपको मिलेगा एज माइनस ऑफ √3/2 और इससे भी मिलेगा आपको x माइनस ऑफ √3/2. तो दोनों रूट्स जो है इस बार इक्वल आए हैं, वो माइनस √3/2 है. ठीक है, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ. यहाँ पे माइनस √3/2 लिखा हुआ था. ठीक है, माइनस √3/2. चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको. इजी क्वेश्चन था. दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.